पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी गणों के कब्जे से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त। 50,000 प्रति रेमडेसिविर इंजेक्शन की दर से बेचते थे आरोपी गण। जब्त इंजेक्शन की वास्तविक कीमत 2,697 रुपये। आरोपी गणों में से एक निजी कंपनी में बतौर एमआर है तथा एक सिविल अस्पताल में संविदा पर फार्मासिस्ट के पद पर है। दिनांक 29/4/2021 को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से कालाबाजारी कर ऊंचे दामों पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचने की नियम तय घूम रहे हैं। उक्त सूचना पर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पोस्ट ऑफिस के पास जाकर देखा तो पुलिस को मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये के 2 व्यक्ति खड़े हुए दिखे। सूचना की तस्दीक हेतु आरक्षक दीपक तोमर को सादी वर्दी में उन दोनों व्यक्तियों के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के संबंध में ग्राहक बनाकर भेजा। दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रति इंजेक्शन 50,000 रुपये की दर से उपलब्ध होना बताया। पूर्ण विश्वास होने के उपरांत पुलिस टीम द्वारा दोनों लड़कों को घेर कर पकड़ा। मौके पर तलाशी भी ली गई तो दोनों के पास से कुल 3 रेमडेक कंपनी के रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, जिसके संबंध में डॉक्टर का पर्चा अथवा वैध कागजात मांगा गया तो नहीं होना बताया। उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम क्रमशः सागर पिता ओम प्रकाश ताम्रकर निवासी जेतापुर एवं निशांत पिता मनोहर पटेल निवासी माली मोहल्ला खरगोन है। सागर निजी कंपनी में बतौर एमआर के रूप में कार्यरत है तथा निशांत की राधा वल्लभ मार्केट में स्पोर्ट्स मटेरियल की शॉप है। दोनों से पूछा गया कि यह इंजेक्शन कहां से लाए तो बताया कि ज्योति नगर के दीपक जोगे ने यह इंजेक्शन बेचने के लिए दिए हैं। दीपक जोगे द्वारा प्रत्येक इंजेक्शन पर हमें 10,000 रुपये का कमीशन देने का कहा गया था। इसी क्रम में दीपक जोगे की तलाश करते हुए पुराना अस्पताल के पास पहुंचे, जहां पर से दीपक पिता बाबूलाल जोगे को गिरफ्तार किया गया। दीपक जोगे पेशे से सिविल अस्पताल में संविदा पर फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ हैं। दीपक द्वारा यह इंजेक्शन कहां से लाए गए थे, कौन उपलब्ध कराता था, इस संबंध में विवेचना जारी है। उक्त तीनों आरोपी गणों को थाना कोतवाली लाकर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 327/21, धारा 188, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, धारा 53-57 आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं धारा 4 महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। शासन के निर्देश के अनुसार जो रेमडेसिविर ऑक्सीजन और जो कोविड से संबंधित जितनी दवाइयाँ या ऑक्सीजन गैस वगैरह की सप्लाई थे, जो लोग कालाबाजारी में लगे थे या उसके बड़े हुए रेट में कर रहे थे, इस संबंध में शासन ने निर्देश जारी किए थे कि जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उनमें सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में आज खरगोन शहर में ही हम लोग उनकी खुलासा करने जा रहे हैं। कल 29 तारीख को 3 लोग ऐसे थे जो सूचना प्राप्त हुई कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को कीमत से कहीं ज़्यादा लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास में उसको बेच रहे हैं। इस तरह से हमारी टीम को भेजा गया और सिविल ड्रेस में हमने जब उनसे बात की तो ये 3 लोगों ने उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया और वो 50,000 के हिसाब से देने को तैयार हो गए। तीनों की गिरफ्तारी करके थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा 188, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 53-57 आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 4 महामारी अधिनियम। इसको विवेचना में लेके और आगे की विवेचना जारी है और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, चाहे वो खरगोन के हों या इंदौर के हों, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की सूचना के लिए पूर्व में 1 नंबर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इस तरह की जो भी सूचना आती है उस पर कार्रवाई करने के लिए लोग सूचना देते हैं और उनका नाम और बाकी की उनकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाती है। तो इस तरह से एक ये कार्रवाई खरगोन जिले में की गई है। 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसमें रिकवर किए। 3 लोग जो है उसमें से एक फार्मासिस्ट है, संविदा में नियुक्ति में थे, एक एमआर है कंपनी में और एक और व्यक्ति ताम्रकार जो है वो यहीं के लोकल हैं जो इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। थैंक यू। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।